अंबर जैदी, अंबर को प्लीज एक बार स्क्रीन पर लेकर आएं। ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद उसको नाम बार बार दे दिया जाता है। मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि डेफिनेशन है क्या, मतलब शादी का अगर झांसा दे दे, फंसाकर शादी कर दे तो लव जिहाद है, अगर मना कर दे तो लव जिहाद है। एक डेफिनेशन, मतलब इसको डिफाइन करने की जरूरत है ना। या तो फिर ये हो जाए कि भैया इंटर रिलीजन जो भी मैरिजेस हैं वो होनी ही नहीं है, खासतौर पर अगर मैं हिंदू मुस्लिम की यहां पर बात करूं तो। 10 मई लगभग आज से 10-12 साल पहले केरला हाई कोर्ट में जब ये मामला क्रिश्चियन गर्ल्स की मास कन्वर्जन को लेकर पहुंचा था, वहां से ये टर्म निकली थी। और लव जिहाद वही उसी को कहते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन के इरादे से किसी को प्यार के ढांचे में डालना और उद्देश्य सिर्फ ये हो कि उसका धर्म परिवर्तन कराना हो, तो इसको लव जिहाद कहते हैं। सब जानते हैं। और आजकल काफी समय से, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई केस देश के किसी न किसी कोने से निकलकर सामने आ रहा है, तो ये काफी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ और बहुत गंभीर है। खासतौर से जो हमारे जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी और इस तरह के जितने भी स्टेट्स हैं, राजस्थान, इन सब में ये केसेस काफी बढ़ रहे हैं। लेकिन हम शिजान और तुनिशा की बात करते हैं तो ये मामला बहुत ही ज्यादा दुखद है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तुनिशा बहुत खूबसूरत थी, बहुत सक्सेसफुल थी, काफी पॉपुलर थी सोशल मीडिया। और अगर उनके करियर की भी बात करें, ऐसे में एक यंग एक्ट्रेस का इस तरह से सुसाइड करना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और आगे जांच में क्या आएगा सामने, ये देखने वाली बात है। लेकिन लव जिहाद जो है एक बड़ा मुद्दा है और इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, आपने बना लिया। मीडिया कोई कहीं से कुछ लेकर अपने आप थोड़ी ना कोई अपने किचन में जाके कुछ परोस के या कुछ पका के ले आती। जो सारी चीजें ग्राउंड पे हो रही है वो मीडिया लोगों तक पहुंचाती है और दिखाती है कि देश में क्या हो रहा है। जिहाद का मतलब उन लोगों अच्छा, तो जो केरला में जो केस पहुंचा था, वो एनआईए की जांच में जो केसेस आया था वो बीजेपी आरएसएस ने किए थे। कन्वर्जन जबरन जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस है जबरन धर्मांतरण को लेकर। इस वक्त जिस तरीके से घटना घटी है उसको ये नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा कंसर्न है देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन आप लोग इस तरह से रेटोरिक करेंगे तो मुझे लगता है कि जो एक बहुत आने वाला खतरा है हमारे देश की सुरक्षा के लिए, उसको हम दरकिनार इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन शिजान और इसका जो केस है उसको हमें अभी थोड़ा मुझे लगता है इंतजार करते हैं। और जो भी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है वो आगे देखने उसका इंतजार हमें यहाँ पर करना होगा। लेकिन लेस्ली को मैं चाहूंगी कि प्लीज एक बार आप स्क्रीन पर लेकर आए और उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई जिस तरह की यहाँ पर ये लव जिहाद इसको दे दिया गया है, चाहे मंत्री हो, चाहे अब तो पुलिस भी इनकार नहीं कर रही है, कर तो पहले से भी नहीं रही थी, लेकिन शिजान की जो तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है, क्या वाकई लेस्ली बॉलीवुड में भी कोई इस तरह का जिहाद जो है वो काम कर रहा है या जिहाद हो रहा है? बॉलीवुड में ऐसा कोई जिहाद काम नहीं कर रहा है, मगर जब लव होता है दिल एंड ब्रेकअप होता है, वो मोमेंट बहुत ही गंभीर होता है। लड़कियां स्पेशली उस टाइम में बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं कि जैसे वो लाखों के दिलों की धड़कन रही है तुनिशा, और अचानक से उनको किसी ने रिजेक्ट किया। जब सब उनका नाम जिक्र करते, तुनिशा, वी लव तुनिशा, उनके फैन फॉलोइंग तो देखिए इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी, तो उनको पता है कि मुझे दुनिया प्यार करती है, मगर उनका बॉयफ्रेंड का उनको रिजेक्ट करना उनके लिए बहुत दुख वाली बात रही उनके लिए। ये जाहिर सी बात है, उनकी मॉम ने भी रिक्वेस्ट किया कि उनको स्पेस दिया जाए थोड़े, लेकिन आराम से इस मैटर को संभाल के हैंडल किया जाए। मगर जैसे सुनने को मिल रहा है उनकी मॉम से कि शिजान ने तुरंत ही ब्रेकअप कर दिया एंड तुनिशा इसको हैंडल नहीं कर पाई। एंड एक छोटी सी बच्ची जो 20 साल 21 साल की है, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा एक्सेप्ट करना कि उनका इमोशनली जिनके साथ कनेक्शन था, जिसको वो अपना पति आगे जाके मानने वाली थी, या उन्होंने सपने देखे होंगे कि मैं उनसे शादी करूंगी, यही मेरी लेकिन जिंदगी है, उनके साथ हर दिन काम भी करती है, तो वो सुबह उठ के सेट पे आती है। ये बहुत डिफिकल्ट भी है। जैसे वर्क हस्बैंड वर्क वाइफ भी होता है, और दैट वो प्यार भी करते हैं। तो उनकी जिंदगी में 24 आवर्स में से आई थिंक 20 आवर्स तो वो शिजान के साथ ही बिताती थी। तो अचानक से शिजान इतना रूड हो गए, उनका बिहेवियर इतना रूड हो गया, उन्होंने उनको नहीं तो चीट किया ना, शिजान ने चीट किया, शिजान ने तो चीट किया ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दैट इतनी स्कूल की बच्ची जो 20 साल 21 साल की बच्ची को अगर आप ऐसे रिजेक्ट करोगे, शी कांट एक्सेप्ट। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।